क्षुद्र हूँ तारा ब्रह्मांड सा विराट बनूंगा। क्षुद्र हूँ तारा ब्रह्मांड सा विराट बनूंगा। अपनी कलाओं का राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, उड़ान इंस्टीट्यूट पर। यदि आपका सपना है यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट को पहली बार में ही क्रैक करना और सरकारी विद्यालय में शिक्षक बनना, तो आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आज हम साइंस से रिलेटेड 50 कुछ ऐसे एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो बिना समय गवाए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं या फिर जो क्लास को बाद में देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सेल? सेल की बेसिक यूनिट क्या है, बताएं। सॉरी, क्वेश्चन गलत हो गया, क्वेश्चन गलत पढ़ दिया है मैंने। तो व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की बेसिक यूनिट क्या है? ऑप्शन ए है टिश्यू, ऑप्शन बी है ऑर्गन, ऑप्शन सी है सेल या ऑप्शन डी है ऑर्गेनिज्म। तो क्या है इसका सही आंसर, बताएं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सेल क्या होती है? हमारे जीवन से छोटी इकाई होती है। सेल होती क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसको हम सेल कहते हैं। क्या होती है दोस्तों? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हु डिस्कवर्ड सेल? सेल को खोजने का श्रेय किसे जाता है या फिर सेल को किसने खोजा? ऑप्शन ए है डार्विन, ऑप्शन बी हुक, ऑप्शन सी मेंडल या फिर ऑप्शन डी पाश्चर। क्या है उस वैज्ञानिक का नाम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुक, यानी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही सेल की खोज की। क्वेश्चन तीसरे की तरफ बढ़ते हैं हम। सीधे चौथा क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं, इसी को देखते हैं। द न्यूक्लियस कंटेन्स, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी डीएनए, ऑप्शन सी लिपिड्स या फिर वाटर। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर क्या होगा, कमेंट करें। चौथे का आंसर है ऑप्शन बी। न्यूक्लियस अपने अंदर क्या कंटेन कर रखता है? अपने अंदर ये डीएनए रखता है। ऑप्शन बी सही है। तो अब पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। Which structure control the movement of substances into and out of the cell? क्या मतलब है इसका दोस्तों? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो सेल की अंदरूनी या फिर आंतरिक और बाह्य सब्सटेंस को कंट्रोल करता है? तो क्या है? सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियस। सही आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करें। तो इसका सही आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ही ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज अंदर जाएगी या फिर कौन सी चीज बाहर आएगी। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट सेल हैव सेंट्रोल्स ओनली, सेल्स वॉल, लाइसोसोम्स ओनली या फ्लैगेला। क्या हो उसका सही आंसर, कमेंट करें दोस्तों, सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा
सेल वॉल। इसमें से इनके पास क्या है? सेल वॉल। प्लांट सेल के पास ये पाई जाती है सेल वॉल। द जेली लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल। सेल के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, वो क्या है? ऑप्शन ए है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी वैक्यूल, ऑप्शन सी न्यूक्लियस या ऑप्शन डी राइबोसोम्स। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? कमेंट में जरूर बताएं, सही आंसर बताएं इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। राइबोसोम्स किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन सी है डाइजेशन, ऑप्शन डी है फोटोसिंथेसिस। क्या हो इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रोटीन सिंथेसाइज करना या फिर सिंथेसिस करना। क्या मतलब होता है इसका? यानी प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? तो इसके लिए जिम्मेदार है हमारा राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गेनेलिज मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोटीन। विच ऑर्गेनेलिज मॉडिफाई एंड पैकेज प्रोटीन। तो इसका अगले पेज पे है इसके ऑप्शंस। तो ये रहे इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी सॉरी गोल्गी अपार्टस, ऑप्शन सी है न्यूक्लियस, ऑप्शन डी है वैक्यूल। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा इसका गोल्गी अपार्टस। क्या होगा इसका सही आंसर? गोल्गी अपार्टस। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, फोटोसिंथेसिस ऑक्योर्स इन। फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, फिर कहाँ पाई जाती है? कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी लाइसोसोम्स, ऑप्शन डी वैक्यूल्स। क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट में बताएं दोस्तों। सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़े। विच ऑर्गेनेलिज कंटेन क्लोरोफिल। इनमें से किस में क्लोरोफिल पाई जाती है? क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट करें। इसका सही आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, लाइसोसोम्स आर नोन एज। लाइसोसोम्स और किन नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है पावर हाउस ऑफ द सेल्स, सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स, प्रोटीन फैक्ट्रीज या फिर कंट्रोल सेंटर्स। क्या होगा इसका सही आंसर? ये तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि यह एक आत्मघाती थैली के रूप में जानी जाती है, जो अपने आप को भी खत्म कर लेती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है सेलुलोज, ऑप्शन सी फैट या फिर ऑप्शन डी स्टार्च। कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। किससे मिलकर बनी होती है? सेल वॉल। सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सेल वॉल केवल कहाँ पाई जाती है? सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? तो सेल वॉल ओनली ऑन प्लांट सेल में एंड बैक्टीरियल, सम बैक्टीरियल, सभी नहीं, बैक्टीरियल सेल्स में पाई जाती है।
आगे बढ़े। विच सेल ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट सेल होती हैं, सेल के ही टाइप होते हैं, क्या उसमें एब्सेंट होता है? ऑप्शन ए के अनुसार राइबोसोम्स, प्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी न्यूक्लियस या ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। क्या नहीं पाया जाता प्रोकैरियोट सेल में? बताएं दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। तो उसमें नहीं पाया जाता है वो है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन 15 है बैक्टीरिया आर। बैक्टीरिया क्या है? ऑप्शन ए यूकैरियोटिक, ऑप्शन बी प्रोकैरियोटिक, ऑप्शन सी मल्टीसेलुलर या ऑप्शन डी फंगल। क्या होगा इसका सही आंसर? बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब्स। जो फ्लूइड होता है मोज़ेक मॉडल वो क्या डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म या फिर ऑप्शन डी सेल वॉल। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? कमेंट करना ना भूलें। इसका सही आंसर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इज। सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट क्या है, अर्थात सेलुलर रेस्पिरेशन कहां पर होता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर वैक्यूल्स। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये पावर हाउस के रूप में भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? वैक्यूल्स आर जनरली लार्जर इन। इनमें से कौन से किन के वैक्यूल्स सामान्यतः बड़े होते हैं? ऑप्शन ए है एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, बैक्टीरिया या फंजाई ओनली। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्लांट सेल में वैक्यूल जो होते हैं वो बड़े पाए जाते हैं एनिमल सेल के मुताबिक। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन। किस चीज में सहायता करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स, ऑप्शन बी डाइजेशन, ऑप्शन सी रेस्पिरेशन या फिर ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन। सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 20 ई आर हैज। क्या है ई आर? इनके पास क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जिनके पास राइबोसोम्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 स्मूथ ईआर इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन। कहाँ इन्वॉल्व होते हैं स्मूथ ईआर? ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या फिर डाइजेशन। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर कमेंट करें दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा लिपिड सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑर्गेनेल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। किनके पास एंजाइम होता है? लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट या फिर न्यूक्लियोलस। क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़े। क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन। कहाँ पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर वैक्यूल्स। कहाँ पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स? सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी, यानी कि न्यूक्लियस में ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 द न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। न्यूक्लियोलस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है?
ऑप्शन ए एटीपी प्रोडक्शन, राइबोसोम्स फॉर्मेशन, डाइजेशन या फिर फोटोसिंथेसिस। सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम्स फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूसिंग टू आइडेंटिकल सेल्स क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है मियोसिस, मिटोसिस, फ्यूजन या फिर फर्टिलाइजेशन। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा मिटोसिस प्रोसेस। क्या होगा इसका सही आंसर? मिटोसिस प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 26, मिटोसिस प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करती है मिटोसिस प्रोसेस? ऑप्शन ए है 4 सेल्स, टू आइडेंटिकल सेल्स, 3 सेल्स या फिर हैप्लॉइड सेल्स ओनली। सही आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 2 आइडेंटिकल सेल्स इट प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? मियोसिस प्रोड्यूस, मियोसिस क्या प्रोड्यूस करता है? 2 डिप्लॉइड सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स, 1 सेल्स या फिर 8 सेल्स। सही आंसर क्या होगा इसका? कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, कमेंट करते रहें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उड़ान इंस्टीट्यूट। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 हैप्लॉइड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? विच फेजेस फॉलोस प्रोफेसेस इन मिटोसिस? ऑप्शन ए है टेलोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज या साइटोकाइनेसिस। क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 28 सही आंसर है मेटाफेजेस। क्या है इसका? मेटाफेजेस। डीएनए रेप्लिकेशन ऑक्योर्स ड्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन ए है G1 फेज, एस फेज, G2 फेज या फिर एम फेज। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका एस फेज। क्वेश्चन नंबर 13 है ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ। ऑस्मोसिस किसका मूवमेंट है? सॉल्यूट पार्टिकल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स या फिर लिपिड्स। सही आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 30 सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है इसका वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या है सही आंसर इसका? वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कौन सा है? ऑस्मोसिस कहलाता है। 31 क्वेश्चन, डिफ्यूजन इज मूवमेंट फ्रॉम। डिफ्यूजन कहाँ होता है? लो टू हाई कंसंट्रेशन, हाई टू लो कंसंट्रेशन, इक्वल कंसंट्रेशन या इनसाइड टू आउटसाइड ओनली। सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? बताएं सही आंसर कमेंट में। इसका सही आंसर हो जाएगा हाई टू लो प्रेशर। हवाएं भी ऐसे ही चलती हैं हाई टू लो प्रेशर की तरफ और वैसे ही हमारा डिफ्यूजन होता है। 32 क्या कहता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्स वाटर। ऑप्शन बी एटीपी एनर्जी। एटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑक्सीजन ओनली या फिर सनलाइट। सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का ऑप्शन बी अर्थात एटीपी एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 33, द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? स्लेडन एंड स्वान, रॉबर्ट हुक एंड ड्रॉइन, वेस्टर्न क्रिक्स या फिर मैंडल एंड मॉर्गन। किसने दी? इसका सही आंसर हो जाएगा सेल थ्योरी इज गिवन बाय दी स्लेडन एंड स्वान। स्लेडन एंड स्वान, these are the German scientists. Question number 34, which organelles is absent in animal cell? एनिमल सेल में कौन सी सेल ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती है? ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है क्लोरोप्लास्ट या फिर ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर कमेंट करें दोस्तों।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती, बाकी न्यूक्लियर, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी पाई जाती हैं, पर ये सिर्फ पाई जाती है ओनली ऑन किसमें पाई जाती है ये पाई जाती है हमारी प्लांट सेल में। कहाँ पाई जाती हैं? प्लांट सेल में। राइटिंग पर मत जाना दोस्तों, राइटिंग बहुत ही ज्यादा बेकार है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35, द जेनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स इज फाउंड इन, इनमें से किसमें जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं? क्या होगा इसका सही आंसर? न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड रीजन, गोल्गी बॉडीज या फिर वैक्यूल्स। व्हिच इज द राइट आंसर? व्हिच इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोइड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी स्टैंड फॉर, देखो यहाँ पर अब एटीपी का फुल फॉर्म आ गया है, अभी हमने बताया था आपको एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, याद करें दोस्तों, कमेंट करें। और सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि क्वेश्चन 36 का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल सिंथेसाइज्ड एटीपी, इनमें से कौन सी ऑर्गेनेल जो है वो एटीपी बनाती है? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज एंड ऑप्शन डी लाइसोसोम्स। विच इज द करेक्ट आंसर दोस्तों? विच इज द करेक्ट आंसर? कमेंट योर आंसर, विच इज द करेक्ट आंसर? 37। तो द राइट आंसर ऑफ 37 is option B, mitochondria. As we know that mitochondria is the powerhouse of the cell, so this is the organelles produce ATP. Question number 38, the smallest cell organelles is, which is the smallest cell ऑर्गेनेल्स क्या है इसका सही आंसर? सेल की सबसे छोटी ऑर्गेनेल्स क्या है? राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गोल्गी अपैरेटस। सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन 38 का ऑप्शन ए, राइबोसोम्स इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड ऑफ, सेल मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी होती है? ऑप्शन ए है प्रोटीन्स ओनली, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ओनली, डीएनए एंड आरएनए। व्हिच इज द राइट आंसर फ्रेंड्स? कमेंट योर आंसर, व्हिच इज द राइट आंसर? The right answer is option B, the cell membrane is made up of lipids and protein. Option B, lipids and protein. Next question, which cell structures give shape and support to the plant cell? इनमें से कौन सा एक स्ट्रक्चर है जो क्या काम करता है दोस्तों? सेल को स्ट्रक्चर, शेप एंड उसको सपोर्ट करता है। क्या है? ऑप्शन ए है सेल वॉल, ऑप्शन बी है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी है राइबोसोम्स, या ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म। व्हिच इज द राइट आंसर? कमेंट योर आंसर। The right answer is A, cell wall. Cell wall is gives structure, shape and the support to the cells. Next question. The next question is the movement of molecules through a membrane without energy. तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट स्लाइड में होंगे इसके ऑप्शन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। व्हिच इज द राइट आंसर? ऑप्शन बी पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या है? ऑप्शन बी क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज intake of materials by a cell through vessels is, what is? Option A
exocytosis, endocytosis, diffusion, and D, osmosis. Which is the right answer, friends? Comment your answer. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडोसाइटोसिस। क्या होगा? एंडोसाइटोसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, release of materials from a cell. Release of materials from a cell. ऑप्शन ए एंडोसाइटोसिस, ऑप्शन बी एक्डोसाइटोसिस, ऑप्शन सी डिफ्यूजन या फिर ऑप्शन डी रेस्पिरेशन। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा एक्जोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which organelle is involved in intercellular transportation? इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व यानी शामिल होती है? ऑप्शन ए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, या ऑप्शन डी है क्रोमोसोम। सही आंसर क्या होगा इसका दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर कमेंट करें अपना। सही आंसर हो जाएगा इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी या जेनेटिक्स? क्या कहा जाता है इसको? कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्या है इसका सही आंसर? 45 का सही आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी is the branch in which we study about the cell. The next question goes, the longest phase of the cell cycle. सेल साइकिल की सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है? सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए है एम फेज, ऑप्शन बी है इंटरफेज, ऑप्शन सी है साइटोनाइसिस या फिर टेलोफेज। सही आंसर क्या होगा इसका? 46 का। तो इसका हो जाएगा सही आंसर इंट्राफेज, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, विच ऑर्गेनेलीज स्टोर वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज है जो हमारा पानी और जो बेकार प्रोडक्ट होता है उसको स्टोर करती है? ऑप्शन ए है वैक्यूल्स, ऑप्शन बी राइबोसोम्स, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडीज, ऑप्शन डी सेंट्रियोल्स। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर कमेंट करें दोस्तों। सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वैक्यूल इज द सेल ऑर्गेनेलीज टू स्टोर वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, सेंट्रियोल्स आर मेनली फाउंड इन। सेंट्रियोल कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, बैक्टीरिया में या फिर फंगाई ओनली? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन ए प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया, फंगाई ओनली। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल एनिमल सेल में। क्वेश्चन नंबर 49, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? फुल्ली परमिएबल, इम्परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल या फिर रिजिड? सही आंसर क्या है इसका? इसके आंसर दिख गए आपको? आंसर नहीं दिखने चाहिए। सही आंसर क्या है 49 का? 49 का है सी, यानी सिलेक्टिवली परमिएबल है। क्वेश्चन नंबर 50, यहाँ पर जो लिखा है बंसी इसका सही आंसर नहीं है, तो आप टेंशन ना लें, इसका सही आंसर नहीं है ये। अंतिम क्वेश्चन है इसका, द हेरिडिटी यूनिट्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स आर। क्या होगा? जीन्स, लिपिड्स, एंजाइम, जीन्स, लिपिड्स, एंजाइम या फिर प्रोटीन? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, हाँ दोस्तों यही है सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं।
आपको वैसे दिखनी तो नहीं चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। तो बताएं दोस्तों सेशन कैसा लगा है। तो आगे भी साइंस जो भी सब्जेक्ट है यूपी टेट के उन सभी के एमसीक्यू वगैरह और थ्योरी वगैरह आती रहेंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। जो भी नई वीडियो आएगी आगे चल के उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो कैसी लगी दोस्तों क्लास, कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है उड़ान इंस्टीट्यूट। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू एंड जय हिंद।